है संघ का पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर, और ये जबान है दरअसल संघ की, इसलिए इस पर बात कर रही हूं। सवाल ये रतन शारदा, ये कि मुसलमानों को स्वीकार करना पड़ेगा इस देश के कि हर मंदिर जो तोड़कर 36,000 बनाए गए, मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, मुसलमानों को उसको अप्रूवल देना पड़ेगा कि वो मंदिर हैं, तब हार्मनी, तब पीस और तब सद्भाव कायम होगा। अदरवाइज कट्टरता, दुश्मनी, अलगाव बढ़ेगा। नहीं, आपकी स्टेटमेंट सही है, मेरी स्टेटमेंट नहीं आपकी, और मैं उसको मानता हूँ कि आप सही कह रही हैं। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं, आपने की, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। अब एक और बात कहें कि आप पहले ही यहाँ पर एक हिपोक्रेटिकल बात हो गई कि आप संघ का मुखपत्र बताती हैं ऑर्गेनाइजर को, लेकिन ऑर्गेनाइजर वो नहीं कहता जो संघ का प्रमुख कहता है। तो आपके मानना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजर अब संघ का मुखपत्र नहीं है, आपको मानना पड़ेगा ऑर्गेनाइजर बीजेपी का मुखपत्र नहीं है। तो पहले स्टेटमेंट गलत हो जाती है। दूसरी बात, ऑर्गेनाइजर प्रिंट मीडिया है, ऑर्गेनाइजर का संपादकीय जब लिखा गया तब तक मोहन जी की स्टेटमेंट नहीं आई थी। मोहन जी की स्टेटमेंट संपादकीय छपने के बाद या लिखे जाने के बाद आई है, उसको पोस्ट फैक्टो जोड़ेंगे जिस तरह से और भी 23 तारीख का ये आर्टिकल है, 23 तारीख को एडिटोरियल लिखा गया और भागवत जी का जो बयान आया वो 17 को आया और 20 को आया। आप प्रिंट मीडिया को शायद जानती नहीं है। प्रिंट मीडिया में 4 दिन पहले आर्टिकल छप जाता है, वो प्रिंट होता है, तब ये उस बीच के दौरान मोहन जी की स्टेटमेंट आती है। इसलिए वो तो एक अलग बात है। दो बातें हो गई। तीसरी बात, मोहन जी ने रिकंसिलिएशन की बात की है। मोहन जी ने कहा कि बार बार नए नए मुद्दे नहीं उठाने चाहिए, विश्वगुरु की बात कर रहे थे। वो कोई मंदिर मस्जिद की बात नहीं कर रहे थे, विश्वगुरु की बात कर रहे थे। तो जो बात उन्होंने कही बार बार नए नए मुद्दे नहीं उठाना चाहिए, क्या वक्फ बोर्ड पे लागू नहीं होगी? क्या मुसलमान मौलवियों पर लागू नहीं होगी? रोज बोलते हैं 800 साल राज किया, ये मंदिर भी हमारा है, ये पार्लियामेंट भी हमारा है, सब हमारा है, ये बात कौन उठा रहा है? तो मोहन जी सबसे बड़े हिंदू संगठन के प्रमुख होने के नाते अपनी जो स्टेटमेंट दूरदर्शिता के साथ देते हैं उसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, क्योंकि मोहन जी ने संभल का तो नाम भी नहीं लिया। और अगर आप ये बात करते तो संभल का जो मस्जिद है, आजादी के बाद उसका कैरेक्टर चेंज हुआ, इतनी बड़ी मस्जिद वहां नहीं थी, वहां से एएसआई को भगाया गया। अगर ये आप प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मानती हैं तो संभल में तो पहले उसकी भंग हो चुका है, तो क्या दोबारा उस सिचुएशन पे लाएंगी जहां पर संभल इतना बड़ा वहां पर मस्जिद नहीं थी? तो आप प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जिन्होंने निगेट किया, चाहे वो ज्ञानवापी था, चाहे वो संभल था, उसकी बात आप नहीं करेंगी। मोहन जी अगर वो कह रहे हैं परोक्ष रूप से तो उसको आप नहीं पकड़ेंगे, आप केवल एक बात पकड़ेंगी, इसने क्या कहा? प्रफुल्ल केतकर ने कहा कि यू हैव टू फाइंड अ पीस और रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन कैसा होगा? सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों यहाँ का मुसलमान अपने को अरबियों से जोड़ता है? क्यों यहाँ का मुसलमान अपने आप को अफगानियों से जोड़ता है? यहाँ का मुसलमान 99.9% यहाँ वाला है। तो जब मोहन जी कहते हैं डीएनए का, तो उनका मजाक उड़ता है। नहीं सर, मोहन भागवत ये भी कह चुके हैं ना, अगर आज की तारीख में ऑर्गेनाइजर कहता है कि यहाँ का मुसलमान अपने आप को अरब के शेख से और सैयद से क्यों जोड़ता है, उसे आइडेंटिफाई खुद को इंडियन कल्चर से करना होगा, तो फिर मोहन भागवत ये कह चुके हैं कि भाई बाबर जो खता कर गया, बाबर जो गलतियां कर गया, आज के मुसलमान बाबर के वंशज नहीं है। बाबर की गलतियों की सजा आज के मुसलमान को क्यों दी जाए? ये मोहन भागवत का स्टेटमेंट है। गरिमा जी, कोई सजा है क्या यदि आप ये कह दें कि ये मस्जिद जो थी ये 27 मंदिर तोड़ के बनाई गई, ये मस्जिद 2 मंदिरों को तोड़कर बनाई गई, इसको स्वीकार करने से यहाँ के मुसलमानों को क्यों परहेज होना चाहिए? जब इंडोनेशिया का मुसलमान ये तो मोहन भागवत से पूछा जाना चाहिए ना सर, ये तो संघ प्रमुख बताएं। टोकेंगी तो नहीं चलेगा ना सर। नहीं, बस छोटा सा आप कुछ प्री कंसीव बातें लेके आर्ग्यूमेंट लेके बैठी हैं। मैंने आपको कहा कि मोहन जी ने कहा डीएनए एक है, प्रफुल्ल केतकर ने कहा डीएनए एक है, उन्होंने कहा रिकंसाइल करिए, मोहन जी ने कहा रिकंसाइल करिए। उन्होंने कहा कि ये ऐसे मुद्दे नहीं उठाने चाहिए, मोहन जी ने कहा, तो आप कहते मुसलमानों पर लागू क्यों हो? अगर आपको देश चलाना है, देश को आप सिंक्रेटिक तरीके से चलाना है, तो हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। अगर आज मोहन जी ने कहा है, उसको अगर दूरदृष्टि के हिसाब से, कभी राम मंदिर की बात उठी थी, आपको याद होगा, सबने कहा संघ बड़ा गलत है, संघ ने राम मंदिर की बात उठाई, ये देश तोड़ने की बात है, लेकिन बाद में सारे का सारा समाज उस राम मंदिर से जुड़ा होकर मेन स्ट्रीम बना लिया। अब जब वो कहते हैं कि और खोदो मत, तो आप कहते हैं वो फिर परिस्थिति के विरुद्ध बात कर रहे हैं। मोहन जी एक फिलोसोफर के नाते वो बात कह रहे हैं जो सारे देश को सोचनी चाहिए। प्रफुल्ल केतकर ने 4 दिन पहले को संपादकीय लिखा, उसको लेके आप डिबेट करेंगी। तो संघ जो मेन मुद्दा उठा रहा है
कि अपने को सबको अपने मिलकर अगर विश्व गुरु बनना है तो इन झगड़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। झगड़े से ऊपर उठना पड़ेगा और बार बार जिम्मेदारी किसकी है? सर वो क्या हम कुछ चीजें एड्रेस करने में हम भी सर कोताही कर रहे हैं क्या रतन शारदा? कुछ चीजें एड्रेस करने में विजय त्रिवेदी हो रहा था। ठीक है सर, ठीक है। एक बात और पूरी कर दूं मैं, कहिए सर। मोहन जी की बात को जो पुष्ट करती है, बात पूरी कर दूं, वो ये है कि जब ये सारे लोग फटाफट अदालतों में अलग अलग जगह गए और कई केस फाइल हो गए, सेक्युलर लोगों की जीत हो गई, उन्होंने कोर्ट में लाके सारे सर्वे रोक दिए। तो अगर सोची समझी एक प्लानिंग के हिसाब से विषय उठता, जिस प्रकार से एक एक करके संघ ने 30-40 साल राम मंदिर का उठाया, तब इनका हल निकल सकता है। सभी अगर एक एक छोटे छोटे मंदिर मस्जिद को लेकर अदालत में दौड़े और सेक्युलर लॉबी की जीत हो गई, सारे केस रुक गए, तो मोहन जी ने क्या गलत कहा? हाँ, तो ये क्या हम कुछ चीजों को एड्रेस करने में कोताही भी कर रहे हैं क्या विजय जी?